now the companies are opening up और basically quant का जो scenario है इंडिया के अंदर that is increasing at a very fast pace. Most of the problems with coders are this only. हम लोग बहुत अच्छे coders yield कर सकते हैं. The only thing which is coming between you and your success story is the bullshit story which you tell to yourself. क्या फ्रेशर क्वांट जॉब ले सकता है? हाँ, नाउ द कंपनीज आर ओपनिंग अप और बेसिकली क्वांट का जो सिनेरियो है इंडिया के अंदर दैट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. अब बहुत सारी बाहर की कंपनीज, हडसन रिवर ट्रेडिंग, जेन स्ट्रीट, मिलेनियम, दीज आर वन ऑफ द टॉप हेज फंड्स जो अब इंडिया आ रही हैं, इंडियन मार्केट्स में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं एंड दे आर ऑफरिंग जॉब्स फॉर द फ्रेशर्स ऑल्सो. सो येस, आज की डेट में फ्रेशर बेसिकली जॉब ले सकता है. स्किल सेट की बात रही, सो स्किल सेट में बेसिकली यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. सो दो मेजर स्किल सेट रहते हैं. एक तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोड लेवल पे आना चाहिए. दैट मीन्स यू शुड बी कंफर्टेबल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम. यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस. द सेकंड थिंग इज योर मैथमेटिकल स्किल्स, दैट यू शुड बी अ बिट क्विक इन योर मैथ्स, that probability, your permutation combinations, these are some of the skill sets which are required when you want a quant job as a fresher. मैथ्स में स्टैट्स आपको अच्छे आने चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल. इंटरमीडिएट स्टैट्स होनी चाहिए, गुड विद नंबर्स. गुड विद नंबर्स. एंड डीएसए मस्ट बी वेरी गुड. डीएसए शुड बी वेरी गुड. तो ये दो स्किल्स, एंड इफ आई do good in interviews, yes, like good communication skills, yes, will help me land a good quant job. Yes, but there is a catch. Most of the quant jobs prefer the tier 1 and tier 2 colleges. So if you want to increase your chances for this thing, you have to learn a couple of subjects. एक computer networks होता है और एक operating system. If you have commands over these subjects, then yes, you have a very good chance securing a good quant. Irrespective of your college. Irrespective of your college. Wonderful. तो during that phase 2 साल रहे, काफी कुछ किया होगा. बिल्कुल. तो कुछ स्टोरीज या बताओ क्या किया आपने इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली क्या था दैट मेरा जो हेज फंड था दैट इज बेस्ड आउट ऑफ 4 लोकेशंस, 3 इन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड 1 इन यूएस. सो यूएस जो मार्केट्स था, इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी दैट वहाँ पे इतना वॉल्यूम्स होता है, इतना ट्रेड होता है एंड इट इज़ लाइक इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑलमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो बहुत ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थे, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड देयर. सो कंपनी गेव मी द चांस कि मैं अपना जो काम है जो इंडिया कर रहा हूँ दैट आई कैन डू, बट अलॉन्ग विद दैट आई कैन वर्क विद द यूएस टीम्स ऑल्सो. सो दैट गिव मी अ वेरी गुड एक्सपोजर विद द यूएस टीम्स. माई मेंटर, द बेस्ट मेंटर विच आई गॉट इन माई लाइफ फॉर टीचिंग मी ऑल दीज थिंग्स इज फ्रॉम यूएस ओनली. So he gave me a lot of support. He taught me how to build systems, how to model systems, which as a fresher you are not taught in college. या फिर आपको कहीं पे भी उस चीज़ का नॉलेज नहीं मिलता है. आज की डेट में इंडिया में वी डोंट हैव दो स्टडीज़. इंटरनेशनली वी हैव अ कपल ऑफ कॉलेजेस जो उस टाइप की स्टडीज़ देते हैं, बट इंडिया में वी डोंट हैव दैट. सो ही ट्रेन मी ऑन दैट. ही वॉज वेरी पेशेंट विद मी. इन 6 to 8 months I was one of the top performing assets there. So basically most of the teams know me. Either it is in US or basically in India. Yes, one more branch is there, it is in UK. Okay. So these 2-3 branches, the managers which were there, they know me that there is some guy Archit who is doing well. He is good in analysis work and all these things with the quant space. So that was one of the interesting stories which I have when I was working there. It is absolutely. To do your best wherever you are is always motivating for everyone. So Archit, अभी इतनी conversation से मैंने ये तो identify करा है कि you press and give importance a lot towards mentorship and guidance. बिल्कुल. ऐसा क्यों? बट सर बेसिकली मेरा मानना ये है, अगर किसी ने कुछ चीज़ अचीव कर रखी है सो वो आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर सकता है. ये चीज़ मैंने अपने कोटा के टीचर्स में भी देखी थी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर फ्रॉम IIT. सो दे हैव दैट विजिबिलिटी. हाँ यार, मैंने क्रैक किया है, आई कैन टेल यू द वेज विच वर्क. आप उनके पास जा रहे हो जिन्होंने क्रैक नहीं करा हुआ है, तो प्रॉब्लम यही होती है, यू नेवर नो दिस आइडिया विल वर्क और नॉट. दैट इज ऑलवेज यू कैन से हाइपोथेसिस दैट ये चीज़ वर्क कर जाएगी, मेरे लिए ये नहीं वर्क करी थी, ये बी चीज़ वर्क कर जाएगी. So that's why I prefer mentors who have achieved something or basically who are at a certain stage, और फिर उनसे गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ना. एंड अगर फेलियर हो गया, एज यू नो दैट ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं उनसे मेंटरशिप ले रहा हूँ तो मैं सक्सेस ही होऊंगा. फेलियर हो गया, it's my job, but it's like I know one path which was successful for someone, it was not working for me. I have my own learnings for that. So that is the major. Basically, they make it faster, they make it easier for you. Yes. Luckily, Coding Ninjas is very fortunate to have alumni like you. We have like thousands of alumni similar to you who have achieved tremendous career path for themselves, and we feel very honored and proud. Yes. And again, thank you being here. तो while talking to you guys, we realized कि एक ना काफ़ी common problem हमें दिखी
कि we saw a lot of students who were not from tier 1 colleges but they did amazingly well. हमारे alums में we have a placement record of कि tier 3 से हैं, average college से हैं, but currently working at companies जहाँ शायद tier 1 का भी dream होता है. तो we identified कि problem डिग्री की तो नहीं है. बिल्कुल. प्रॉब्लम आ रही है कि एटमॉस्फेयर शायद नहीं मिल रहा, वो ग्रूमिंग शायद नहीं मिल रही. तो उसके लिए वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम व्हिच वी कॉल एज टेकवासिटी. ओके. तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट टेकवासिटी इज. So Techvarsity basically is a 2-year program for college students where you will be, it is divided among in semesters. 4 semesters का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है. तो यार इसको बनाते टाइम ना हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा कि क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं फॉर अ स्टूडेंट. कि यार मैं कॉलेज चला गया, ठीक है मुझे डिग्री चाहिए, मैंने कॉलेज एंटर कर लिया. फॉर एग्जाम्पल ABC कॉलेज में मैं हूँ, उस ABC कॉलेज में मैं चला गया, बट क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वही सेम जैसे यू टोल्ड मी कि मुझे ICPC करना था कॉम्पिटिटिव, बट कोई है ही नहीं आसपास करने के लिए. तो वी हैव अ स्पेशल कोहॉर्ट जहाँ पे वी ब्रिंग इन पीपल लाइक यू जो क्वांट में है. जैसे वी हैड अ पॉडकास्ट रिसेंटली, टावर रिसर्च में ही इज वर्किंग, ही इज आल्सो आवर एलएम. तो ही इज एन ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट. दैट्स ग्रेट. ठीक है. देन वी हैड सौम्या. शी has performed very well and participated in GSOC and she is herself a GSOC mentor. Oh, that's great. तो we wanted कि ऐसे लोग mentor बन के आए and they guide the students. Then अभी क्या हो रहा है कि AI is at its boom. Yes. Coding, tech with AI is something everybody wants to be in. बिल्कुल. But college curriculum में वो नहीं आया है. बिल्कुल. तो this is something we have infused with our curriculum. कि how you can be friends with AI rather than being scared of AI. Yes, yes. ठीक है. That's very important. Then another pillar of ours is a guardian angel program. Okay. उसमें क्या होता है? It is very similar to what you have been saying. कि we have the top mentors, people like you and others who are working at top companies. कईयों को 8-6 साल हो गया, 7 साल हो गया. Ankush himself is from Stanford, the IIT Delhi, Stanford, now running his own company. Yes. He has worked at Meta, Amazon. तो पीपल लाइक देम वुड बी गाइडिंग ऑल ऑफ देम कि अच्छा सर मेरे को ना ये कंसर्न है, मैंने इंटरव्यू दे दिया. तो वो लोग उनके इंडिविजुअल मेंटर्स होंगे वहाँ पे. तो इस सब को माइंड में रखते हुए वी हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम. व्हाट डू यू थिंक कि अ प्रोग्राम लाइक दिस डज स्टूडेंट्स रिक्वायर एंड व्हाट डू यू थिंक विल यू सजेस्ट स्टूडेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट? Yes, it's a great initiative. Like as you have touched upon most of the pain points, जो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सब लोगों के मेजरली यही पेन पॉइंट्स है. आइदर उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है या फिर किसी तरीके से वो ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं. अगर वो इंटरेस्टेड भी हैं वो अपने ही कलीग्स के साथ ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं. सो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. ये आज नहीं तो कल बेसिकली programs like this have to be there for students because either our education system should make the curriculum very much advanced at a very fast pace. वो नहीं हो रहा है. and skill gaps हैं, youth बहुत सारी है, market में jobs बहुत सारी है, irrespective AI भी आ रहा है. it's just that skill set नहीं है. सो स्किल सेट ट्रेनिंग के लिए वी रिक्वायर्ड जॉब. एंड स्किल सेट ट्रेनिंग में सबसे बड़ी बात है, अगर एक बंदा कॉलेज से आ रहा है जो टायर 2 या टायर 3 है, जस्ट बिकॉज उसको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है वो एक नई चीज़ में एंटर नहीं कर पाए. दिस इज समथिंग अ बिट अनफेयर. अब उसको जो है फिर से वही जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी पड़ रही है. एक लो पेइंग जॉब, एक लो स्किल सेट जॉब, फिर वहाँ पे वो बेंच पे बैठा है, फिर वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा है और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ रहा है 3-4-5 साल. दिस कैन बी फास्ट ट्रैक्ड इन अ कपल ऑफ ईयर्स. जैसा आपने बोला इस करिकुलम को, इट्स अ 2 year काइंड ऑफ अ करिकुलम. सो आई थिंक आई रियली होप दिस थिंग, आई विल रियली विजिट दिस वेबसाइट एंड आई विल सी दैट कितना फास्ट ट्रैक ये जो है आपकी लर्निंग को कर सकता है. I really believe that a cohort or a course like this should focus mainly on 2 things. या तो वो बेसिकली एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन जोन स्टूडेंट के सामने ला के रख दे, दैट आप AI एक्सप्लोर करो, वेब डेव एक्सप्लोर करो, ऐप डेव एक्सप्लोर करो, ब्लॉकचेन आ रहा है ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करो, जो भी है, और इंडस्ट्री मेंटर्स आपके साथ हैं ही तो आपको नई नई चीज़ें बता रहे हैं. या फिर द स्टूडेंट नोज नहीं यार मेरे को तो डेटा साइंस में जाना है, सो ही शुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन नहीं आई वांट अ डेटा साइंस बेस्ड करिकुलम. सो दीज आर द 2 थिंग्स विच स्टूडेंट शुड फोकस ऑन सो दैट वो अपना द वैल्यू फ्रॉम द कोर्स वो बहुत अच्छे से निकाल सके. अच्छा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस करिकुलम का बोल गया, दैट इज अ 10x डेवलपर क्लब. इसमें प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन इंडिया जहाँ पे टेकवासिटी के जो कोडिंग क्लब्स होंगे वुड बी मैनेज्ड एंड मेंटोर्ड बाय IIT के क्लब्स. अभी वी हैव पार्टनर्ड विद IIT बॉम्बे, जहाँ पे IIT बॉम्बे वुड बी रनिंग contesting managing events for our students of Techvarsity. इसका ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली वही था which you have been pressing upon कि नेटवर्किंग होनी चाहिए. तो अगर IIT बॉम्बे के एलम्स, IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स मेरा क्लब चलाते हैं तो माय एलम वुड एस्पायर टू बी कि यार उसने वो कर रहा है, सेम लर्निंग मुझे मिल रही है,
तो ये एंड देन एट द एंड हमारा थीम भी यही है कि डोंट बी अ डेवलपर, बी अ 10x कोडर. And I would like to tell everybody what a 10x coder is. 10x coder is somebody who does everything requires to be done with 10x efficiency, and that is which whom we believe to be a 10x coder. तो इससे आगे बढ़ते हैं. अर्चित, you are currently running your own startup last एक साल से. Yes. थोड़ा उसके बारे में बताओ, क्या कंपनी है, क्या करते हैं, कितने लोग बना लिए, हायर हो गए? बिल्कुल, और बिल्कुल. क्या? So hiring is always a challenge Always, for always. for every company. But ठीक है. So the company, as you suggested, the name of the company is Automate Algos. Main काम, I wanted to be in the finance and the tech space. So I was working in these two areas only. जितने भी retail traders हैं इंडिया के, when they want to develop some coding strategies, that उनके पास ideas हैं markets के अंदर, that some of using some data or using some patterns in the market, they can trade and they can like trade better. So how to automate all these things and basically give them a platform, a SaaS based platform where they can just plug and play their strategies, and the strategies are getting automated for a longer period of time. So that is the major startup which we are doing. We are starting first with a creatorpreneur journey where we are developing a lot of content around finance so that people can relate to it, people can learn the initial learning. So as you suggested, we have clubs from IIT Bombay and IIT Delhi. These guys have a club present in their college itself. A Wall Street club is there. I'm not sure which IIT is having it. And those guys know about all these things, and we don't have any idea around when we were in college. Today also, very few tier 3 colleges are there where finance plus tech is there. So that is one of also an agenda which we have, that we can do this thing. The third space which we are moving forward is in the AI space, AI plus finance. How we can integrate AI with finance. So we have collaborated with a Germany based company also. So we are giving them the services, and also like in talks with other companies so that we can provide AI based finance solutions to those guys. So these are the major areas which we are focusing currently. Currently the team is around 8 to 10 members. Mostly are the marketing guys and all these guys. We are in search for hiring tech talent for the front end, back end and all these things. So yes. So guys, if you are looking for an internship opportunity in tech, for, whatever role Archit has, we will have his Instagram account mentioned in the description in the YouTube. And also we would ask you or request you to please follow him if you have interest in tech or in finance. He's probably the best guy to tell you. Now, since we are concluding this video, but before that I want you to share some tips and advice people like Archit only, जो अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं या कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं एंड दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि क्या करियर बनेगा, कैसे करियर बनेगा, तो थोड़ा सा एक रोड मैप दे दो उनको. बिल्कुल बिल्कुल. सो बेसिकली दो चीज़ें हैं इसमें मैं जो बोलूँगा. पहला है पेशेंस. स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए. कोई भी टेक्नोलॉजी जब वो लर्न कर रहे हैं, अगर वो 1 महीने 2 महीने में समझ में नहीं आ रही है तो एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा स्टे करें, थोड़ा टाइम स्टिक करें. सेकेंड इज़ लाइक एक्सप्लोरेशन. कॉलेज लाइफ इज़ अबाउट एक्सप्लोरेशन. अगर आप बेसिकली सिर्फ एक चीज़ पे अटक के रह गए और 4 साल आप सिर्फ DSA ही करते रह गए, यू विल फाइंड इट वेरी प्रॉब्लमैटिक जब आप आगे बढ़ के कंपनीज में इंटरव्यूज़ देंगे. आप मल्टीपल डोमेन्स को, एरियाज़ को एक्सपेरिमेंट करें. देयर विल बी वन डोमेन, क्योंकि टेक जो है ना, टेक वर्ल्ड इज़ वेरी वास्ट. इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिलती हैं. आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, ब्लॉकचेन कर सकते हो, उसके बाद फिर AI आ गया अब तो काफ़ी ज़्यादा. ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रखी हैं. तो एक्सपेरिमेंट करते रहो. एक चीज़ ऐसी होगी, एक या दो चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, तो आपको वही एक दो चीज़ें चाहिए. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं अमेज़ॉन में भी काम कर रहा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मनी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा. आपको बेसिकली सिर्फ आपकी जॉब में बिना बर्नट आउट हुए सिर्फ आपका पैशन या फिर उस चीज़ के लिए लाइकिंग आगे बढ़ाएगी. तो वो चीज़ आपको कॉलेज में फिगर आउट करनी है. आप सोचो वो जॉब में मैं फिगर आउट कर लूँगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिगर. सो इफ़ आई एम लाइक गिविंग सम एडवाइस टू अ फर्स्ट ईयर गाय कि कैसे रोड मैप बनाना है, सबसे पहले 2 महीने में या 3 महीने में DSA लेकर ख़त्म कर दो. ठीक है. तो ये आपका जो है ना कॉलेज का प्लेसमेंट्स को थोड़ा सिक्योर कर देगी. फिर आपको 1-2 क्वेश्चंस DSA के लगाने हैं, DSA के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो आप जो है एंड तक करते रहेंगे. इसके बाद क्या है, अब आप एक्सप्लोरेटरी मोड पे आ जाओ. आप वेब डेवलपमेंट करो, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, फार्म स्टैक, बहुत सारे स्टैक्स हैं आज की डेट में मार्केट में. आपको AI में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो कि कैसे होता है. एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपको बस लिखना आता है प्रॉम्प्ट, आपको API कनेक्ट करनी आती है. वो सब चीज़ों सीखो कि तो एक्सप्लोर एंड हैव पेशेंस. 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो एटलीस्ट एक टेक्नोलॉजी को ध्यान से फोकस के साथ दो. सो दिस विल बी लाइक मेजर एडवाइस. एंड अब जैसे मैं DSA सीखना निकला हूँ, तो कैसे सीखूँ मैं? मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन ये रहेगा,
ढंग का स्ट्रक्चर्ड कोर्स ले लो भाई। मतलब आप जो है इधर उधर यूट्यूब पे जाओगे, मेरे दोस्तों ने, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स ने जो बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे हैव वेस्टेड 1.5 2 years बस वो लर्निंग डीएस है। क्योंकि क्या होता है जब आप यूट्यूब पे जा रहे हो, आपको कोई भैया या दीदी पहले 4 दिनों के लिए पसंद आ रहे हैं, पहले 4 टॉपिक्स आपने उनसे पढ़ लिए, 5वां टॉपिक आया आपको हार्ड लगने लगा, आपको किसी और भैया दीदी का पसंद आया, अब आप क्या सोचोगे, यार पहले वाले 4 भी इन्हीं से ही पढ़ लेता हूँ, फिर से पढ़ोगे। वो आप फंसते ही चले जाओ, आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। आप पहले ही 4 टॉपिक्स पे 15 लोगों से पढ़ लिए होगे। हाँ। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि 1 साल 1.5 साल इसलिए बर्बाद हो जाता है लोगों का। तो स्टिक टू वन करिकुलम जो भी आप फॉलो कर रहे हो, एंड उसको एंड टू एंड करके देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, उसमें बेटर बनते चले जाओ और दूसरी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर लो। और क्या अगर कोर्स लेने का रीजन सिर्फ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ही होना चाहिए? जल्दी सीख जाओगे, दैट इज़ द मेन थिंग। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का मतलब यही है कि आप जल्दी सीख जाओगे। आप वही चीज़ के लिए 6 महीने दे रहे हो, जो आपका बगल वाला बंदा वो कोर्स लेके 2 महीने में कर पा रहा है, तो आई गेस दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया। और जैसे वी यूजुअली लिसन कि यूट्यूब से भी मैंने करा एंड देन मैं कोर्स भी ले रहा हूँ, हाँ। तो क्या ऐसा एक्चुअल में होता है, सिंस यू हैव बीन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इट, Yes. राइट, कि डज हैविंग अ टीचिंग असिस्टेंट जैसे हम बोलते हैं, या जो डाउट सॉल्यूशन टीम्स होती हैं, डज इट एड एनी वैल्यू टू इट, कि जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे डाउट आया, तो उससे कुछ एडवांटेज? सो बेसिकली जब आप कोर्स ले रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल तो होता ही है, बट मोस्टली कोर्सेज जो आप लेते हो, आपको कोई ना कोई एक लाइव असिस्टेंट मिलता है, दैट विच इज़ हेल्पिंग यू। अब आप एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कोडिंग कल्चर नहीं है, आपको कोई डाउट आ गया, आप कहाँ पूछने जाएंगे? आपको यूट्यूब पे, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट स्टूडेंट्स, मैंने यूट्यूब पे ज़्यादा कमेंट्स करके वापस रिप्लाई बैक नहीं देखे हैं। तो आप कहाँ बैठोगे? आप किसी को आधे घंटे 1 घंटे अपने साथ बैठा के, आपको जहाँ पे मेंटल ब्लॉक फंस रहा है, आपको वो चीज़ तो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, और वो किसी ना किसी असिस्टेंट से होगी। अगर आपके पास कोडिंग कल्चर कॉलेज में नहीं, या तो कोडिंग में आप कॉलेज में दोस्तों से पूछो, इफ दे आर नॉट देयर, यू वांट सम असिस्टेंस वाया द कोर्स, एंड दैट व्हाट्स मेक द लर्निंग फास्टर। करेक्ट। एंड एट कोडिंग निंजास वी आल्सो बिलीव कि सिर्फ कोड आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं, टाइमली सोल्यूशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं अभी अटका, मेरे को 1 दिन तक सोल्यूशन नहीं मिला, तो अब मैं छोड़ ही दूंगा वो। बिल्कुल। तो इसीलिए वी आल्सो इंश्योर कि हमारा एवरेज टैट टू सॉल्व एनी डाउट इज टू एड्रेस एनी डाउट इज लेस देन 15 मिनट्स, सो दैट कि आपका फ्लो ऑफ लर्निंग नहीं ब्रेक होना चाहिए। आपको डाउट आया, सॉल्व हो, आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने 1 दिन तक रिप्लाई नहीं करा, सिर्फ कमेंट में बैठा हूं, मैं रिप्लाई नहीं आया, तो अब आप छोड़ ही दोगे पढ़ाई। एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विद कोडर्स आर दिस ओनली। हम लोग बहुत अच्छे कोडर्स यील्ड कर सकते हैं, बट जब वो पहला बग आता है, लोग उसमें छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। यस, सो दैट्स व्हाई द पेशेंस एंड पेशेंस एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट जो मैंने बोला था। So Archit, I guess this is the end of our conversation. I believe the students listening to it will gain a lot of value and probably एक रोड मैप मिला होगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। And also एक चीज़ I want you to specially tell them कि यार वो एक्सक्यूज या वो जो फियर आपके माइंड में है कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं इसलिए मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, I want you to tell them कि it's a hoax. सो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द ऑथर, बट ये चीज़ एक बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से बोली है जो मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करती है। द ओनली थिंग विच इज़ कमिंग बिटवीन यू एंड योर सक्सेस स्टोरी इज़ द बुलशिट स्टोरी विच यू टेल टू योर सेल्फ कि मेरा कॉलेज बीच में आ रहा है, मेरा ये बीच में आ रहा है, मेरा वो बीच में। आप जैसे एक्सक्यूजेस हटा दोगे, देर इज़ अ क्लियर पाथ, देर इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ। Lovely. So I guess मैक्सिमम डाउट्स हमारे जितने भी होंगे करियर को लेके, कॉलेज को लेके, जॉब, वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुए तो अर्चित के इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, गो रीच आउट टू अर्चित, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल। And please make sure you follow Coding Ninjas for more such interesting stories, and we will be back soon with another alumni story with you. Thank you so much for joining. Thanks everyone.